बेटा जी लास्ट क्लास हमने बात करी थी लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आज मैं पहले तो एक तो आपको कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन सिखाना चाहूँगा जो मैं किसी को नहीं बताता, आप सब अपने उसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट तो नहीं करोगे, आ जाए तो बता देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ही करते हैं फिर सीधा। तो सबसे पहले मॉडुलस, तो और आपके कुछ डाउट्स भी आए होंगे। किस किस ने एक्सरसाइज करी थी घर पे? किस किस ने करी आप में से एक्सरसाइज? बोलो। नहीं करी? और किसने करी? कितने? चलिए देखिए, मॉडुलस अगर मैं आप सभी से कहूँ, अगर मान लो दिमाग हो तो आंसर देना वरना मत देना। क्या आपको ये पता है कि मॉडुलस का काम क्या होता है? आप तो बहुत शार्प हो सभी। तो यानी कि अगर -2 रहा होगा तो -2 का आंसर क्या आया होगा? 2, और 2 का आंसर क्या आया होगा? 2। यानी -2 का आंसर भी 2 और 2 का आंसर भी 2। क्लियर है? बोलो हाँ। तो पॉइंट ये आता है अंदर क्या है ये तो नहीं पता ना मैं। तो अगर मैं मॉडुलस का साइन खुद से हटाता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? यानी x क्या हो सकता है? हो सकता है x की वैल्यू 2 हो या x की वैल्यू -2 हो, क्योंकि -2 रखूँ तो भी 2 आ रहा है, यानी x की वैल्यू -2 भी हो सकती है, और हो सकता है x की वैल्यू 2 हो। तो यानी जब मॉडुलस, मैं ये नहीं कह रहा मॉडुलस का मतलब गलत कर रहा हूँ मैं, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मॉडुलस के अंदर क्या ये नहीं पता हमें। मॉडुलस का काम तो यही है कि वो आपको माइनस का प्लस ही करवाता है, चाहे माइनस के 3.9 आंसर बोलते आप तो भी आंसर 3.9 होता, पर क्वेश्चन मार्क ये बन रहा है कि माइनस का प्लस होना एक अलग पॉइंट है, अंदर एक मॉडुलस में होना एक अलग पॉइंट है। कि मॉडुलस में अंदर x की वैल्यू या मिसिंग वैल्यू जब भी कोई फाइंड करनी होती है तो वो 2 हो सकती हैं, प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है। तब यानी कि अगर मॉडुलस, सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कोई मॉडुलस x = 3 लिखा हुआ है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़े तो क्या x की वैल्यू 3 नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, हमेशा x की वैल्यू +-3 लिखेंगे। क्लियर है? तो सर इस बात से इनइक्वालिटीज़ का क्या लेना देना? आज पूरी एक्सरसाइज है, आईएससी में पूरी एक एक्सरसाइज है और सीबीएसई में आर डी शर्मा के अंदर पूरी एक एक्सरसाइज है ये। तो प्लीज़ सभी ध्यान से देखिएगा। रेडी? बोलो हाँ। तो 3 क्वेश्चन पहले मैं करूँगा, फिर 3 क्वेश्चन आप करेंगे। रेडी? तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। पहले छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जब मॉडुलस में x - 3 है जैसे, और मैंने दिया <= 4 या तो चलो 1 लिख लिया, और मुझे इसे वही कह, उसे तो सिंपल कह दिया सॉल्व करो। अब सॉल्व फॉर x, यानी सॉल्व से मतलब तो माइंड में वही आया कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ तो इंटरवल्स है तो इंटरवल्स के केसेस में बनेगा आंसर। तो सर ऐसे कैसे? तो जब भी मॉडुलस खुद से हटाएंगे तो मैंने क्या बताया? +- लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पर हमने सीखा था इनइक्वालिटीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा तो सिंबल पलट जाएगा। इनइक्वालिटीज का जो सिंबल होता है वो पलट जाता है। क्लियर है? तो यानी कि जब मैं इसके 2 कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, ध्यान से समझना। अगर मैंने मॉडुलस में क्या करा, वही एक बार लिया वी टेक, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार लिया नेगेटिव साइन। क्लियर है? बोलो हाँ। सिंग लिख दिया क्या मैंने? सही लिखाया? वही तो SIGN। हाँ, वो अपना आप ही हाथ रुक जाते हैं, गलती तो ये। क्लियर है? अब पॉजिटिव साइन जब लेंगे तो प्लस का लिया से तो कोई सिंबल पे फर्क नहीं पड़ा। पर अभी मैंने बताया ना भाई, मान लो मॉडुलस आपने खुद हटाया है तो अब माइनस लगाना बनता है, एक बार प्लस का 1 एक बार माइनस का 1। पर जब नेगेटिव लेंगे, साइन चेंज करेंगे तो जो सिंबल है वो पलट जाएगा, चाहे वो मॉडुलस का ही क्यों ना हो, क्योंकि नेगेटिव आपने खुद से लिया है कहीं ना कहीं। और ये कॉन्सेप्चुअली लिया है मैंने, क्योंकि मॉडुलस जब हटाऊंगा तो +- आना बनता है, पर प्लस का लूंगा तो कोई सिंबल चेंज नहीं, माइनस का लूंगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, <= 4 डायरेक्ट लिख दो? बोलो हाँ। यार प्लीज रिप्लाई करा करो, अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा फील आना चाहिए कि आप सब बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। डोंट वरी, आपकी आवाज़ भी आए मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर आनी चाहिए। उन बच्चों को भी पता चलना चाहिए जो आप सबके साथ अलग से वीडियो देख के पढ़ते हैं, तो उन्हें लगना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आया?
थोड़ा आराम आराम से खुलो, धीरे धीरे खुलोगे। आया? बोलो हाँ। ठीक है, ऐसे रिप्लाई करा करो। अब ये 3 इधर जाएगा तो -k1 + k3, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। बोलो हाँ। अब एक क्वेश्चन मार्क क्या आता है कि सर जब आप एक नंबर लाइन बनाओगे तो इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाएगा? मैं बताऊंगा। देखो वही नंबर लिखो जो आए हैं, फालतू के नंबर फैलाने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर गलती से ये 1 आता और वो 14 आता तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 ये सब थोड़ी ना लिखने बैठूंगा। तो नंबर ही 2 ही लिखो, सच बताऊं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। कौन से जो आए हैं, जैसे कि यहाँ पे आया है, एक तो दोनों में छोटा कौन है पहले ये बताओ? 2। फिर उससे बड़ा कौन है? 4। डन। तो छोटे को पहले, बड़े को बाद में रख दो। जो हमने लास्ट क्लास इंटरवल्स निकालना सीखा था उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट देगा ये। अब लाइक कैसे? -∞ और इन्फिनिटी दिख तो रहा है ना प्रॉपरली। अब एक पॉइंट आता है कि 2 की, अब वेट, सबसे पहले छोटे नंबर को देखते हैं, टारगेट करो जैसे मर्जी बताओ। 2 है जैसे, अब x क्या कह रहा है? मैं बड़ा हूं या छोटा हूं? 2 के अकॉर्डिंग x क्या कह रहा है? x की तरफ से देखना, x कौन है? वेरिएबल। अब वेरिएबल अगर बड़ा है तो बड़े में आराम से सोचो, बड़ा आगे की तरफ होता है या पीछे की तरफ होता है? आगे की तरफ। तो यानी कि क्वेश्चन में जो 2 है उसको मैंने क्या करा? मार्क कर दिया। नहीं आया समझ? डार्क मार्क कर दिया पहले इक्वल टू की वजह से। और शेड कहाँ करूँगा? राइट में या लेफ्ट में? x क्या है? बड़ा है छोटा है? x क्या है? बड़ा है छोटा है? बड़े में राइट में शिफ्ट होगा। नहीं आया समझ? फिर से 4 है जैसे, 4 डार्क भर दूं या ओपन करूं या क्लोज्ड? डार्क को बोलते हैं क्लोज्ड, क्लोज्ड कर दूंगा। क्लियर है? बोलो हाँ। अब ये क्लोज्ड करा तो x इसमें छोटा है या बड़ा है? छोटा है तो पीछे की तरफ या आगे की तरफ? पीछे की तरफ। नहीं आया समझ? इसे इनइक्वालिटीज के और क्वेश्चन भी बहुत इजी लगेंगे आपको एक समय पे आके। ये क्लियर है? x छोटा है तो पीछे चले आएगा, अगर x बड़ा होता तो आगे की तरफ धकेलेगा। ये क्लियर है? अब वो छोटा या बड़ा कैसे पता चलता है? जिसकी तरफ छोटा वो छोटी वैल्यू, तो आ करके वो बड़ी वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे x कौन था? x कौन था? x की देखो, x बोलते कुछ और तो नहीं आता दिमाग में? x बड़ा है छोटा? और यहाँ पे x, बस ये कह रहा हूँ मैं। नहीं आया समझ? और इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अब इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि जी x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, 4 या 4 से छोटी है। या तो इनइक्वालिटीज में ऐसे लिखेंगे, या लिखने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू 2 से लेके 4। आया? नहीं आया? अरे ऐसे कैसा रहेगा? दूसरा क्वेश्चन देखो तुम। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, मॉडुलस के लेस देन -k5 है। क्लियर? फिर वही वाली बात आती है, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। तो वी टेक पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन, क्योंकि इसके बाद जब हम ये वाला कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फंक्शन के कॉन्सेप्ट में इनइक्वालिटी डालेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी उस टाइम पे। तो हमारे को ये इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा मेन रहता है, डोमेन नेम से पहले। तो ठीक है सर, बताओ ना, बता तो रहा हूँ। जब पॉजिटिव साइन लिया तो जैसा है वैसे ही लिखो, क्योंकि मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया है, जैसा था वैसे ही लिखा। पर यहाँ पे क्या होगा? जैसा था वैसे ही लिखते समय मैंने राइट हैंड साइड पे एक बार तो जैसा था वो लिखा, एक बार साइन चेंज कर दिया मैंने अब। और जहाँ साइन चेंज किया यानी मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करी उस टाइम पे, तो जो सिंबल है वो पलट जाएगा। लेस देन का ग्रेटर देन हो गया। नहीं आया समझ? नहीं आया? तो x की वैल्यू लेस देन -5 + 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन। नहीं आया समझ? वेट, x की वैल्यू ग्रेटर देन 8। डन। अब मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आप क्या करोगे? एक नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन बनाते समय आपको क्या करना है? ओह ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करोगे? अब आप नंबर्स लिखो। नंबर्स में क्या लिखोगे बताओ? -2, फिर ये क्लियर है? अब सुनो, x पहले -2 को देखते हैं। -2 का टारगेट करता हूँ, तो -2 में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है? x छोटा है या बड़ा है? आइए जी 17 मिनट्स लेट। वाई?
अच्छा मैंने ऐसे लगा रखा था रुमाल। समझ तो आ जाएगा, पर फिर भी दीदी दीदी ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्लास थे ना परसों, तो फिर समझ आ जाएगा जल्दी। इधर देखिए, ये आपकी क्लास का पूरी एक्सरसाइज है आपकी बुक में, ये अप्लाइड में। इधर ध्यान दीजिएगा। क्या सर ठीक है, x अब वेट फिर से समझो, यहाँ पे x छोटा है या बड़ा है, ध्यान से देखिए, छोटा है तो पहले ओपन ब्रैकेट मार्क करा। ओपन क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। और आपने यहाँ पे x क्या बोला, छोटे में पीछे जाऊंगा या आगे जाऊंगा, पीछे को शेड कर दिया। नहीं आ रहा समझ है? दोबारा से 8 के पॉइंट से देखते हैं। 8 पे ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, ओपन। अब वेट, x बड़ा है या छोटा है, बड़ा है तो राइट हैंड साइड। अब सुनो दिक्कत क्या हुई, इस बार गैप आ गया एक आंसर में, तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है। अब इसे लिखने का एक तरीका है, उसको समझते हैं। लाइक क्या, x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, ऐसे लिखेंगे -∞ से -2 तक। कैसे? -2 तक। फिर बीच में गैप आ गया, यूनियन, फिर ओपन ब्रैकेट 8 से लेके इन्फिनिटी, ऐसे लिखा जाएगा। या फिर नहीं तो ऐसे भी लिख सकते थे कि x लेस देन -2 एंड x ग्रेटर देन 8, जो कि दिख ही रहा है तो। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, ये लिख के एंड वर्ड लिखते। हालांकि एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, पर इसके केस में एंड वर्ड लिखा जाता है। तो वेट, अब वो चीज़ तो आपको प्रॉपर्टी के साथ दोबारा बताई जाएगी, पर पहले ये लिखने का तरीका समझ गए। जब गैप आएगा तो बीच में यूनियन लगा देंगे। अब मैं तीसरा क्वेश्चन और कर रहा हूँ जी, ध्यान से समझना, हालांकि मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद 4 क्वेश्चन आप करेंगे, रेडी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, तीसरा सॉरी, तो तीसरा क्वेश्चन है, रेडी। मोड x - 1/3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2। फिर वही वाली बात, सिंपल बताया, मॉडुलस का एक साइन है, जब हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो एक बार क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, x - 1 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सेम साइन। पर वेट, जब नेगेटिव साइन लेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, राइट हैंड साइड पे प्लस का हो तो माइनस का लिखना, माइनस का हो तो प्लस का लिखना। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 2। पर वेट, सिंबल पलट जाएगा, पर क्योंकि हमने सीखा था इनइक्वालिटीज के अंदर जब भी साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो सिंबल पलट जाता है, तो यहाँ पे सिंबल पलट जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। ये बार बार याद रखोगे लंबे समय तक, बोलो हाँ। तो यहाँ पे क्या आया, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं आया समझ, -5, नहीं आया, नहीं आया, हाँ ठीक है। वाओ, आप तो बहुत शार्प हो, नहीं आया समझ। अब इन दोनों में छोटा कौन है, बोलो, पता ही बात आपको, छोटा कौन है, -5। फिर कौन है, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। अब वेट, फिर से सुनो आराम से, -5 के अकॉर्डिंग x क्या है, बड़ा है या छोटा है। तो डार्क करूंगा, क्लोज करूंगा या ओपन, क्लोज करके, पक्का ना, ये मैंने आगे शेड कर दिया। और 7 के अकॉर्डिंग क्लोज्ड, और x क्या है, x क्या है, छोटा है तो पीछे। आया समझ, नहीं आया समझ, तो इसे चेपो। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एट द एंड आंसर, इसको लिखने का तरीका रहेगा x बिलोंग्स टू -5 से 7 क्लोज ब्रैकेट। नहीं आया समझ, आया। वेट, तो इसी बात पे मैं 4 क्वेश्चन आप सबको दे रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे अच्छे हो, 4 दे दो। चलो, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन,
चौथा क्वेश्चन, सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्व करना है आपको सारे क्वेश्चनों में। मॉडुलस के x माइनस टू लेस देन 3 इक्वल टू के साथ मॉडुलस में x प्लस 1 लेस देन माइनस 2, मॉडुलस में x माइनस 3 लेस देन एन इक्वल टू डिवाइड बाई 2। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत गोरा हो गया हूँ अब। यस, है ना, ठीक है। तो लेस देन एन इक्वल टू 5 ले लो यार, अपना ही क्वेश्चन है। लो तुम टेंशन मत लो, ठीक है। डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन -5, देखी जाएगी जो आएगी, देखते हैं क्या आंसर आता है। हो गया, समझ आया? बोलो हाँ। आया बेटा समझ? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितनी बातें आपको समझाई गई हैं वो सारी समझ आई होंगी। ओके, करिए प्लीज़ तसल्ली से, चिल होकर के करिएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे वो सारे करिए। करिए। हो जाए तो बता देना, ठीक है। आ रहा है ना समझ? बोलो हाँ। कोई दिक्कत? करिए बेटा जी। जल्दबाजी किसी भी तरीके की नहीं है, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ानी है। जिसके चारों क्वेश्चन हो जाएं वो तुरंत कॉपी लेके आए, ठीक है। जिसके चारों क्वेश्चंस हो जाएं वो तुरंत बेटा जी कॉपी लेके आए। हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? हेलो, ठीक है बेटा, हो रहे हैं क्वेश्चंस? प्लीज़ रिप्लाई करते चलिए। हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है बेटा? ओके।
रही होगी, है ना। तो अब सब ध्यान से समझते हैं क्वेश्चंस को। तो आंसर्स लिख लेते हैं पहले एक बार, जो भी आपने निकाले थे, है ना, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो पहले का आंसर आपका क्या है, x बिलोंग्स टू, बोलो बोलो, -1,5 क्लोज ब्रैकेट। इसका x बिलोंग्स टू क्लियर है। तीसरे का आंसर -7 से लेके, और x बिलोंग्स टू, हाँ ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, कुछ गलती हो गई, हाँ मैंने तेरा गलत चेक कर दिया, वो गुड छीनना है मुझे तेरे से, अभी वेट कर, हाँ अभी छीनना हो, रुक जा, खुद ही काट दे, ठीक है। अरे बढ़ता है फर्क, बढ़ता है, अरे बड़ा बड़ा बड़ा, नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो। तो क्या आंसर आया, अरे नहीं यार क्या बात कर रहे हो, नहीं बेटा अब 90 से नीचे आएंगे, 90 से ऊपर आए फर्क नहीं पड़ता, अरे नहीं नहीं बढ़ता है, अरे बात वही है ये जी। और गिर, हाँ क्या है, -7,8, नहीं आया समझ। नेक्स्ट, यहाँ तक तो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस थे, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कोई डाउट आने भी नहीं बनते, ठीक है। पर फिर भी हमारी NCERT में कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस थे, राइट, तो वो भी हमारे को टेंशन देते हैं। तो एक तो मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, पर मॉडुलस में भी ना टिपिकल क्वेश्चंस भी हैं अभी, पर वो टिपिकल्स धीरे धीरे बढ़े तो ज़्यादा बेस्ट है। वत्सला जी समझ आया अभी जितना कराया, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों करें स्टार्ट। वो बुक हैं सभी के पास क्या अभी शेयरिंग करने के लिए, एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल 7 NCERT बुक का, बुक ओपन कीजिए, बहुत अच्छे। एग्जाम्पल 7 पढ़िए, एग्जाम्पल 7 देखिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं हो, अरे पढ़ो ना बेटा। नई बुक और पुरानी बुक में दोनों में सेम ही है, सेम ही है। एग्जाम्पल 7 दिख गया। अब सुनो, एक जना रीड करके सुना रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए बोलो। ओह क्लास 11th में एक बच्चा है जो क्या करता है, मार्क्स गेन कर रहा है कुछ ना कुछ, है ना जी। वाओ, फर्स्ट टर्मिनल में और सेकंड टर्मिनल में, है ना। तो कितने मार्क्स गेन करता है, 62। अच्छा पहले में तो बेड़ा ही कर दिया दूसरी बार, तो इसमें ज़्यादा तुड़ाई हो गई है इस टाइम पे। तो अब क्या होगा, उसे इतना बता दिया गया था पेरेंट्स से, सुन 60% से नीचे मत ले आइए, अन्नी सोच भी मत लियो, कई सारी चीज़ों को एक प्रेशर होता है ना, वो डाला गया। तो थर्ड टर्मिनल में ऐसे कितने, या फाइनल एग्जाम में ऐसे कितने नंबर गेन करे कि उसका जो एवरेज है वो कितना बैठ जाए, 60 मार्क्स का बैठ जाए। तो शब्द समझते हैं, एवरेज किसे बोलते हैं, एवरेज किसे बोलते हैं, मीन जिसे बोलते हैं, एवरेज बीच की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, मान लो मेरे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ के। तो उसने क्या बोला, मिनिमम। सुनो अब जरा, दो शब्दों को मैं पहले आप सबको सिखाना चाहूँगा, हालांकि ये दो शब्द मैं किसी को बताता नहीं हूँ, आप सब अपने उसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, घमंड तो नहीं करोगे। एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट। क्या बोला मैंने, तो वेट, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं एक एटलीस्ट वर्ड। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, कई बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने आपसे कहा कि देखो आपको ये तो पता ही है कि मैं 10 डंडे मारता हूँ कॉन्सेप्ट रजिस्टर ना बनाने पर अभी सही तरीके से ट्रीट किए जाएंगे अब, ठीक है। और मैंने आपसे अब ये कहा
बेटा गलती से भी नहीं लाए कॉन्सेप्ट रजिस्टर, तो कम से कम 7 स्केल तो कंफर्म है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कम से कम 7 स्केल। तो क्या सेंस निकला, कम से कम 7 स्केल तो मारूंगा, तो क्या है सेंस, 7 मारूंगा। और कितने बोलो ना, नंबर से बोलो, 7 8 9 10। नोटिस करो तो क्या करा, जैसे यहाँ पे x जो है स्केल था, नंबर ऑफ स्केल्स, और मैंने नंबर ऑफ स्केल्स में फिक्स कर दिया कि 7, पर मैंने कहा कम से कम 7, शब्दों पे ध्यान दो। तो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल यहाँ पे नंबर ऑफ स्केल्स जो यहाँ पे पढ़ रहे थे वो क्या कर रहे हैं, अगर आपने नोटिस करो तो आप बड़े थे या छोटे हुए थे, 7 से कम जा रहे थे या ज़्यादा जा रहे थे, ज़्यादा जा रहे थे। तो जो वेरिएबल होता है इसका मतलब उसकी तरफ क्या आएगा, बड़ा आएगा। नहीं आया समझ, वेट, हमेशा वेरिएबल की तरफ देखना है, पर कांस्टेंट की तरफ से सोचा जाता है। कम से कम 7 क्वेश्चन तो ये बोलेगा, पर वेरिएबल की तरफ आकर के लिखेंगे। नहीं आया समझ, जैसे दोबारा से समझते हैं। मैंने कहा यार कम से कम, मेरे को कम से कम आपके ना बोर्ड एग्जाम में 90% अबव चाहिए, कम से कम 90% चाहिए। तो शब्द को समझो, मैंने कहा कम से कम 90% चाहिए, तो क्या सेंस निकला, 90 तो चाहिए ही चाहिए, और ये आपके मार्क्स है सपोज, तो कम से कम 90 चाहिए, तो क्या सेंस निकला, है ना, 90 एंड अबव, वेरिएबल की तरफ अबव, बड़ा। नहीं आया समझ, वेट, तो वेट एक होता है एटमोस्ट, क्या बोला मैंने, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, डन। ज्यादा से ज्यादा, डन, ज्यादा से ज्यादा। वेट, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 चॉकलेट खाऊंगा, समझा ना, ये x यहाँ पे डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ चॉकलेट्स को, और 3 मैंने न्यूमेरिकल डिजिट बोला। सोच के बोलो चॉकलेट कम खाऊंगा या ज़्यादा खाऊंगा। मैंने कहा यार ज़्यादा से ज़्यादा 3 चॉकलेट खाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चॉकलेट, 3 खाऊंगा, कम ना, तो कम कौन, चॉकलेट्स। अब वो चॉकलेट्स कहाँ पे हैं, x की तरफ, तो वो क्या हो रहा है, कम या ज़्यादा, ये क्लियर है। यानी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक तरफ तो वेरिएबल लिखा दिखेगा आपको और एक तरफ कांस्टेंट लिखा दिखेगा, तो वेरिएबल की तरफ वो कांस्टेंट की तरफ से समझाता है मैं तो, कि वो कहता है कांस्टेंट यानी कम से कम हो, तो यानी उससे ज़्यादा कितना भी हो वेरिएबल, यस और नो, यानी जो फिक्स नंबर वो बोल रहा होगा। और ऐसे ही अगर वेरिएबल एक तरफ लिख रहा होगा और एक तरफ कांस्टेंट लिख रहा होगा तो रटने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा तो उससे कम कितना भी, क्लियर है, वेरिएबल कम हो जाएगा, वेरी जो कर रहा हो तो वेरिएबल अपना उत्तर तो होगा ही होगा, उससे कम कितना भी हो रहा है। सर समझ नहीं आया, तो वेट, एक काम करते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें एक लैंग्वेज बोली, उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एवरेज है उसे एवरेज मार्क्स मिनिमम यानी एटलीस्ट 60% बनाना है उसे, तो एवरेज 60 बनाना है, मिनिमम यानी एटलीस्ट कम से कम, तो क्या आया भाई, उसे एवरेज जो है 60 बनाना है, कम से कम 60 चाहिए उसे, तो क्या करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा या उससे कम, ज़्यादा मैंने कहा एटलीस्ट मतलब कम से कम 60 चाहिए उसे, ज़्यादा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाऊं लेस देन इक्वल टू लगाऊं, क्योंकि ये ज़्यादा होने चाहिए। अब 60 तो मिनिमम टारगेट हो गया, उससे ज़्यादा चाहिए, क्लियर है। अब स्टोरी कहाँ पे आके अटकी, सर यू एवरेज क्या हुआ है, बचपन से सीखता है, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये आ गया 110। अब ये नॉर्मल इनइक्वालिटी बन गई, बोलो हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई एट द एंड 70। यहाँ समझ, यानी बंदे को कम से कम 70 मार्क्स अब लाने पड़ेंगे, अन्नी कटाई है, समझ गए, वो 60% से नीचे नहीं वो होंगे कंफर्म, ये क्लियर है। जहाँ 70 लिया तो एवरेज सही हो जाएगा उसका, होता है, बचपन में हमने खूब कैलकुलेशन करी है कि यार इतने तो ले आओ कम से कम इतना सही हो जाएगा, हुआ है कभी, हुआ है फाइनल एग्जाम्स में शुरू के मार्क्स जब जुड़ते थे तो पूरी कैलकुलेशन लगाई जाती थी, तो वो वाली चीज़ हो गई इसके साथ, क्लियर। अब वो 4 सब्जेक्ट्स हो या 5 सब्जेक्ट डिपेंड ऑन क्वेश्चन होगा, क्लियर, बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट अगले पे आते हैं। तो नेक्स्ट इसी तरीके का एक और क्वेश्चन जो भैया रीड करना चाह रहे हैं प्लीज़ रीड कर दीजिए, कोई भी एक जना वर्ड प्रॉब्लम में। देखो मैं इस क्वेश्चन को ना लिखना तो चाह रहा था पर नहीं लिखूंगा, ठीक है, बस ऐसे ही पहले सुनते हैं। मैंने कहा
पहले तो दिमाग में पिक्चर बनाओ। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, पता है बात? कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अगर मैंने बोला एक नंबर x है तो अगला नंबर क्या होगा? x+1। 5 है तो 11 है तो 13 है तो, अब इवन नेचुरल नंबर बोलना है आपको। 2 है तो 8 है तो 24 है तो x है तो x+2। चलो ऑड नंबर बोलना है आपको कंसेक्यूटिव में। 7 पे, 55 पे, x पे, वेरी गुड। क्या नहीं आया समझ? 3 कर दिया कईयों ने, किसी ने 1 कर दिया। x+2 ही रहेगा भाई। तुम एक चीज बताओ, जो मैंने 7 बोला था तो आप क्या बोलते? कितना ऐड किया आपने? तो इसलिए ऑड के चक्कर में कभी कंफ्यूज ना होना। अब इसलिए मैंने क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले कुछ ऐसी बातें पूछी जिससे अब क्वेश्चन हल्का हो गया। डन। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ऑल पेयर्स कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। फाइंड कंसेक्यूटिव होना चाहिए, कंसेक्यूटिव लगातार होना चाहिए। तो पहले मैंने क्या करा, लेट x टू बी द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नहीं आया समझ? फिर अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर इज x+2। नहीं आया समझ? डन। अब वेट, उसने क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है? उसने गिवन कहा है कि जो आप नंबर पेयर में जो नंबर फाइंड करोगे, बोथ नंबर्स आर लार्जर देन 10, यानी दोनों के दोनों 10 से बड़े होने चाहिए। यानी शुरुआत किससे होगी? यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुरुआत किससे होगी? आप तो बहुत शार्प हो। तो वे बोथ नंबर्स आर लार्जर देन 10, ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोथ नंबर्स आर लार्जर देन 10। फिर पॉइंट आता है कि शो, मतलब अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या दिया गया है। अब यहाँ से शुरुआत है कि जिससे हम अपने आप को क्वेश्चन को पूरा कर पाए। अब भैया एक बार क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना। बोलो भैया, भैया बोलो ना। फाइंड ऑल पेयर्स, पेयर यानी ऐसे करके आंसर लिखेंगे। 7 आया तो आंसर 11 लिखेंगे, मतलब 9 लिखेंगे। ठीक है, बोलो बोलो। कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार। वाओ, भैया ने कहा अगर सम इज लेस देन 40, सम इज, तो ये तो ऐसे ही लिख दूं फिर मैं, एटलीस्ट एटमोस्ट तो दिया ही नहीं, सम तो पता ही है। सम किसका? उन्हीं का, यानी x का, x+2 लेस देन 40, इक्वल टू भी नहीं लगाएंगे। क्या कह रही है? x+2 लेस देन 40। नहीं आया समझ? 2x लेस देन कितना आएगा? 38। तो x की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 19, यानी x की वैल्यू लेस देन 19 होनी चाहिए। क्लियर है? बोलो हाँ। क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? तो वेट, तो रिक्वायर्ड पेयर्स क्या हुआ है? रिक्वायर्ड पेयर्स, तो सुनो, शुरुआत किससे होगी? 11 से। 11 से, पर 19 से छोटा होना चाहिए पहला वाला। तो क्या आएगा आंसर? फिर फिर 17 भी आएगा और 19 भी, क्योंकि पहला वाला तो 19 से छोटा है ना। दोनों का सम 40 से छोटा होना चाहिए। लैंग्वेज को दूसरे वाली को भी समझ लो ना, दोनों का सम। तो दूसरा वाला 19 हो सकता है, पहला वाला तो 19 से नीचे होगा। x तो पहला वाला है ना, अगर x+2 कहूँगा तो 21 से छोटा होना चाहिए, तो वो तो है। और दोनों का सम भी देख लो, 38 बैठ रहा है, तो 40 से छोटा भी है, और ऑर्डर भी है, कंसेक्यूटिव भी है, और 10 से बड़े भी हैं। यानी सारी लैंग्वेज को छोड़ के देखा जाए तो 4 पेयर बने। नहीं आया समझ? इस तरीके के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के पॉइंट ऑफ से देखोगे अगर आप, तो बुक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, और अभी करो। चलो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आपस में बुक शेयर करिए और अभी अभी करिए।
और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नई बुक जिनके पास एनसीईआरटी की है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर खत्म हो गया है, पर हम परसों की क्लास में इसके ग्राफ सीखेंगे जो कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे समझ। तो वेट, तो आप प्लीज़ पीछे वाला क्वेश्चन करिए नोट और करिए। ठीक है, बुक शेयर कर लीजिए आपस में 1 मिनट के लिए और करिए। ठीक है, ओके बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। ओके।